वेलकम दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशु पांडे। स्वागत है आपका फैक्ट चेकर की इस चैनल पर। मणिपुर एक बार फिर से जल रहा है और इसीलिए हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाई मणिपुर इज बर्निंग अगेन। पिछले साल 2023 अप्रैल से ही मणिपुर में जो है आग लगी हुई है मैतीस वर्सेस कुकी कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर मैतीस के पक्ष में रिजर्वेशन के लिए आया हुआ था। तब से लेकर अब तक वहां पर सिचुएशन काफी टेंस है और अब मणिपुर में भारत सरकार के द्वारा कर्फ्यू को इम्पोज कर दिया गया है। ये कर्फ्यू तब लगाया गया है जब मैती कम्युनिटी के रिलीफ कैंप जो कि आपके जिरीबम इलाके में है, वहां पर 3 महिलाएं और 3 बच्चों को अगवा किया गया सो कॉल्ड मिलिटेंट कुकीज कम्युनिटी के द्वारा। और जब उनका सर्च हुआ तो ये पाया गया कि वहां पर एक रिवर है, उसी रिवर में उन सभी की लाश तैरती हुई दिख गई, जिससे कि माहौल काफी टेंस हो गया और वहां पर एक बार फिर से कर्फ्यू लगाना पड़ा है। ये कर्फ्यू 16 नवंबर 2024 से लगा हुआ है और अनिश्चित काल के लिए लगाया गया है। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा अभी टोटल 20 कंपनी सीएपीएफ की भेजी गई है। मणिपुर पे काफी विरोध इंडियन आर्मी के असम राइफल्स का हो रहा था और वो एक विरोध हम कह सकते हैं कि प्रायोजित विरोध था, जिसको वहां के लोगों के द्वारा किया गया था। मणिपुर एक ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है जहां पर मैतीस वर्सेस कुकी का मामला काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, क्योंकि वहां पर कई आपके इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि लैंड का इशू, रिजर्वेशन का इशू, साथ ही साथ ड्रग्स की ट्रेडिंग वहां पर सबसे अहम मुद्दा है, जिसपे मैती समाज के लोग भी ड्रग्स पर आधारित अपना व्यापार करते हैं और कुकीज भी किया करते हैं। अभी जो वारदात हुई है वो तब हुई है जब सीआरपीएफ के द्वारा टोटल 11 कुकी मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। उन्होंने मंडे को महिलाओं और बच्चों को अगवा किया, उनकी संख्या टोटल 6 थी और ये अगवा वहां से किया गया जहां पर मैतीस का रिलीफ रेस्क्यू सेंटर है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर इतनी सिक्योरिटी रहती है, जहां पर सभी लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, वहां पर कुकी आतंकवादी हमला कर रहे हैं और महिलाओं और बच्चों को सॉफ्ट टारगेट समझकर उन पर हमला करते जा रहे हैं। तो एक तरीके से दिखाता है कि वहां पर जितने भी कंडीशन हैं उसको अभी तक मैनेज नहीं किया जा सका है। भारत सरकार अपने पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और मणिपुर को मेनली मणिपुर सरकार के द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जा रहा है। ये जो अभी टोटल 6 लोगों की लाश मिली है वो जीरीमुख के इलाके में जीरी रिवर पर मिली गई है और लोगों में काफी आक्रोश है। वो कह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए और पिछले 1 साल से जो हम कैंप में रह रहे हैं, अब हमें अपने घर में वापस जाना है, वापस लौटना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मणिपुर की यही है कि वहां के अधिकतर लोग आर्म्ड हैं, यानी कि उनके पास सोफिस्टिकेटेड असॉल्ट वेपन्स हैं, जिससे कि पुलिस के भी हाथ पांव आपके फूल गए हैं। इस कारण से वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। अभी असम के कई इलाकों में, मणिपुर के कई इलाकों में फिर से एएफएसपी यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को इनेक्ट किया गया है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा HNLC अर्थात हाइड्रेट नेशनल लिबरेशन काउंसिल को जो है 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है उनकी प्री जुडिशियल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि वो भारत के सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को तोड़ना चाह रहे थे। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से गुजरात में एनसीबी के द्वारा 700 किलोग्राम ड्रग्स को आपका पकड़ा गया है। अब आप कहेंगे कि मैं गुजरात की बात क्यों कर रहा हूं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर कन्वर्जन किए गए हैं। सबसे पहले धार्मिक कन्वर्जन किया गया और इसमें मेनली वेस्टर्न वर्ल्ड काफ़ी इन्वॉल्व था। उसके बाद उन्होंने अपना विचार वहाँ पे प्रमोट किया, वहाँ की संस्कृति को बदला और वहाँ पर आप देखोगे कि एक ऐसा सेक्शन है जो कि भारत से अलग स्टेट की डिमांड लगातार करता जा रहा है। उनको चाइना से, उनको आईएसआई से सपोर्ट मिलता जा रहा है और अभी तो पाकिस्तान के रास्ते बांग्लादेश म्यांमार की तरफ जो है एक शिप आते हुए देखी गई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि काफी हथियार और पैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान CIA का काफी इन्फ्लुएंस दिख रहा है, इसलिए भारत सरकार काफी चौकन्नी है और सरकार भी चाहती है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर फॉरेन इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। बिना फॉरेन इन्फ्लुएंस के ये लोगों को हथियार और पैसा नहीं मिल सकता था। अभी भारत सरकार के द्वारा टोटल 20 CAPF की कंपनीज तैनात की गई हैं, जिससे कि वहाँ की सिचुएशन को हम सही कर सकें। अगर आप मणिपुर में देखोगे तो पहले कुकीज के द्वारा जो
हिल के इलाके हैं वहां पर अफीम की खेती की जाती थी और उसकी ट्रेडिंग जो है मणिपुर में 39 के लोग किया करते थे। फिर उनमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। पिछले साल हाई कोर्ट का ऑर्डर 39 के पक्ष में आया, तब से विवाद काफी आपका बढ़ गया और ये विवाद इतना बढ़ा कि वहां पर खूनी संघर्ष होने लगे। 260 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, 60,000 से अधिक लोग जो है विस्थापित हुए हैं, जिसमें सबसे अधिक विस्थापन का सामना मैतीस कम्युनिटी को करना पड़ा है और ये लगातार आपका बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने एफएसपीयू को मणिपुर के काफी कई सेक्शंस में आपका लगाया हुआ है और मैक्सिमम 6 मंथ के लिए एफएसपीयू को आपका लगाया जाता है। तो मणिपुर को कैसे हम शांत कर सकते हैं और इससे पहले भारत सरकार ने क्या कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जैसे हम धारा 370 को हटाकर उसमें नॉर्मलसी क्रिएट कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमको चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट का जितना इलाका है, चाहे वो असम का हो, उसमें घुसपैठ ही ज़्यादा आते हैं बांग्लादेश से, दूसरा मणिपुर हो, मेघालय हो या फिर इम्फाल जैसे इलाके हों, जहाँ पर इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन सक्रिय होकर भारत को तोड़ने की कोशिश, अफीम ड्रग्स जैसे ट्रेडिंग वो करते हैं, जिससे कि उनके जो है काफ़ी अधिक पैसे आपके बन सकें और वहाँ के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट आपका उत्पन्न होता है। तो इसकी आपकी संगति क्या रहेगी, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि भारत सरकार को इन सभी तत्वों के प्रति काफ़ी टफ एक्शन लेना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो आर्मी को भी डिप्लॉय करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर नॉर्मलसी रिस्टोर हो सके और किसी भी सो कॉल्ड एनजीओ के बातों में आकर हमारी असम राइफल जैसी इंपॉर्टेंट फोर्सेस को वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। आपकी राय क्या है? आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हमारे चैनल फैक्ट ब्रेकर को सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।